नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रात अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए बुलाया था, जहां उनके बीच करीब पौने 4 घंटे तक ये बैठक चली थी। रात 1:47 पर सारे खिलाड़ी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर से बाहर निकले। आज एक बार फिर बैठक होगी और कई मुद्दों पर अभी चर्चा नहीं हो पाई है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने के घर पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया समेत कई पहलवान पहुंचे थे। और इससे पहले खेल मंत्री ने चंडीगढ़ में कहा था कि खेल मंत्रालय ने WFI को नोटिस भेज करके 72 घंटे में जवाब देने की मांग की है। हालांकि अब तक इस नोटिस का जवाब नहीं आया है, लेकिन जब खेल मंत्री पहुंचे और इस डिनर के बाद जब वो बाहर निकले तो खिलाड़ियों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी कि 4 घंटे की बैठक तो भले ही हुई है, लेकिन हम इस बैठक से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कार्रवाई की बात नहीं बल्कि कार्रवाई की मांग करते हैं। तो फिलहाल बृजभूषण पर जिस तरीके से ये आरोप कई सारे लगे हैं और इसी को लेकर के अब पहलवानों ने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना जो शुरू किया है और उनकी मांग है कि WFI के प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया जाए। और अब पूरा घटनाक्रम क्या है ये जरा जान लीजिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग के बाद से जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, अब ये जरा देखिए कि कैसे दिन भर का जो घटनाक्रम था बुधवार की सुबह जंतर मंतर पर करीब 200 रेसलर जुटे थे। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान पहुंचे थे। ये वो पहलवान जो ओलंपिक्स में मेडल हासिल कर चुके, भारत का नाम पूरे विश्व भर में विख्यात कर चुके। और ऐसे में रेसलर्स ने धरना देना शुरू कर दिया था। बुधवार से ही उन्होंने अपनी मांगों को हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और रेसलर्स के तरफ से इस प्रोटेस्ट के तहत में कई ऐसे प्लेयर्स धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए। सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम छेड़ने की कोशिश रेसलर्स की तरफ से की गई थी। शाम 4 बजे कुश्ती खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था, बताया गया था बाकायदा कि आखिर उनके साथ किस तरीके से बृजभूषण लगातार उनका इस्तेमाल करने की कोशिश किया करते थे। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप कई ऐसे महिला खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया और यह डिमांड की गई कि WFI के प्रेसिडेंट यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। और कुश्ती महासंघ के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं महिला खिलाड़ियों की तरफ से। महिला खिलाड़ियों की तरफ से खासतौर पर कहा गया, इस बात का जिक्र किया गया कि किसी भी तरीके से बेटी अगर सुरक्षित नहीं है तो भारत में बेटियों को पैदा करना ही बंद कर देने चाहिए। बहुत बड़ा बयान विपक्षी नेताओं ने सीधे केंद्र सरकार को निशाने पर लेने की भी कोशिश की। हालांकि वो तस्वीर भी हमने देखी जब विपक्षियों की तरफ से मंच पर पहुंचा जा रहा था तो इन खिलाड़ियों की तरफ से विपक्षी नेताओं को नीचे भी उतारा गया। देर शाम खेल मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया और रात को खेल मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों ने खिलाड़ियों से बातचीत करने की भी कोशिश की और करीब 1 घंटे तक खिलाड़ियों से ये बैठक चली थी। उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, उनके तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उनको समझने की कोशिश की गई, लेकिन बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा साबित हुई। खेल मंत्रालय ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण को नोटिस जारी किया है। WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मंत्रालय ने पूरे मामले में 72 घंटे के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए। 72 घंटे का समय दिया गया, लेकिन अब देखिए जवाब देने की मियाद शनिवार रात यानी कि 21 जनवरी को खत्म होगी। 21 जनवरी वो अंतिम दिन, वो अंतिम समय रहेगा WFI के प्रेसिडेंट के पास जवाब देने के लिए। खिलाड़ियों को भी 2 दिनों तक का इंतजार करने के लिए कहा गया है। आगामी शिविर भी तत्काल प्रभाव से ही स्थगित कर दिए गए। WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सामने तो आए, उनके तरफ से बयान भी दिया गया। बृजभूषण सिंह ने खुले तौर पर जांच कराए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। बृजभूषण सिंह ने बयान दिया कि दोषी हुआ तो फिर फांसी पर लटक जाऊंगा और आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे सजा सुनाए। बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया और यह कह दिया कि विपक्ष के तरफ से जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया। पुलिस ने खिलाड़ियों को भी समझा करके धरना स्थल से वापस भेज दिया। अब पुलिस के तरफ से जैसे ही खिलाड़ियों को वापस भेजा गया, ये कोशिश की गई कि आखिर किस तरीके से खिलाड़ी वहां से बस चले जाए, धरना खत्म कर दे। लेकिन गुरुवार को क्या कुछ हुआ, अब जरा ये भी जानिए। सभी पहलवान जंतर मंतर पर एक बार फिर से जुटे और उसके बाद पहलवानों ने
विरोध शुरू किया। पहलवानों की तरफ से विरोध और ज्यादा तेज हो गया। गुरुवार को बबीता फोगाट धरना स्थल पर पहुंची और समर्थन भी किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जज्बे को सलाम है कि अगर खिलाड़ी सबके सामने आ रहे हैं और अपने पीड़ा को सभी के समक्ष रख रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में अपनी जो उनकी बैठक थी वो उन्होंने वहां से वापसी की। देर शाम को अनुराग ठाकुर दिल्ली वापस लौटे थे ताकि वो खिलाड़ियों से मुलाकात कर सके। पहलवानों को सरकारी आवास पर डिनर के लिए बुलाया भी गया अनुराग ठाकुर की तरफ से और रात 10 बजे अनुराग ठाकुर के साथ रेसलर्स की बैठक बताई जा रही थी और करीब 3.25 घंटे तक ये बैठक रेसलर्स के साथ में अनुराग ठाकुर की चली थी। देर रात 1:47 पर सारे खिलाड़ी अनुराग ठाकुर के आवास से बाहर निकले थे। ये वो समय था जब 4 घंटे की बैठक खिलाड़ी और अनुराग ठाकुर के बीच खत्म हुई, जिसके बाद से 1:47 पर देर रात को खिलाड़ी उनके आवास से बाहर निकले। कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। ये रेसलर्स की तरफ से कहा गया। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हमने बातचीत की, अनुराग ठाकुर ने हमारी बातों को सुना भी, लेकिन हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। आज एक बार फिर से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ में बैठक बताई जा रही है कि होगी खिलाड़ियों की और एक बार फिर से अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से बातचीत करके उन आरोपों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप बृजभूषण पर लगाए गए हैं और बृजभूषण को लेकर के जिस तरीके के संगीन आरोप महिला खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए, तो आखिर देश में खिलाड़ी ही अगर सुरक्षित नहीं है, पहलवान लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षित कौन है। तो वही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग के बाद सभी पहलवान आज फिर सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर जुटेंगे और लगातार तीसरे दिन भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ धरना देंगे। इसके साथ ही हरियाणा की खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की खाप पंचायतें आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रही हैं, जहां वो धरने पर बैठे रेसलर्स का साथ देंगी। हालांकि अब ये देखिए बड़ा अपडेट जिसे हम कह सकते हैं कि तीसरे दिन पहलवानों का दंगल जारी रहने वाला, यानी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट इस वक्त रेसलर्स की तरफ से चल रहा है, पहलवानों की तरफ से चल रहा है। ऐसे में भारतीय कुश्ती दल को समर्थन देने के लिए हरियाणा के खाप पंचायत की एक पूरी टीम वहां पहुंचेगी, उनका समर्थन करती हुई नजर आएगी। और ऐसे में प्रेशर लगातार सरकार पर बनता चला जा रहा है कि बीजेपी नेता बृजभूषण पर जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों के तहत बृजभूषण तुरंत सामने आए, इसका जवाब दे। जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है और उस नोटिस का जवाब दिया जाए। हालांकि पहलवानों की यह मांग है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उनका सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसी कार्रवाई को लेकर के मांग करने के लिए बड़े से बड़े दिग्गज चेहरे इस वक्त इस प्रोटेस्ट के तहत बैठे हुए। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, साथ ही बजरंग पुनिया, रवि दहिया, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में भारत का नाम ऊंचा किया था, गोल्ड मेडल जीता था। और अब देखिए वो तस्वीरें कि किस तरीके से पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए और अब मांग कार्रवाई की तरफ से। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की सफाई क्या रही, उन पर आरोप क्या थे। कुश्ती महासंघ पर नंबर 1 जो पहला आरोप था वो यह है कि अध्यक्ष ने यौन शोषण किया है महिला खिलाड़ियों के साथ में। इस पर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण जी की तरफ से यह सफाई आई, आरोप बेबुनियाद है, पीड़ित है तो सामने आए। अगर कोई पीड़ित है तो उन्होंने सामने आने का चैलेंज तक दे दिया। अब देखिए कुश्ती महासंघ पर यह आरोप है, दूसरा नंबर का आरोप, कोच ने यौन शोषण किया। यानी सिर्फ बृजभूषण ही नहीं बल्कि यह कहा गया इन खिलाड़ियों की तरफ से कि कोच के तरफ से भी यौन शोषण किया गया, जिस पर अध्यक्ष की तरफ से सफाई आई। आरोप सही तो फांसी पर चढ़ा देना, यह उन्होंने खुले तौर पर कहा है। तीसरा आरोप कुश्ती महासंघ पर लगाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है महिला खिलाड़ियों को, यह महिला खिलाड़ियों ने दावा किया। वहीं इस पर जवाब देते हुए कहा है अध्यक्ष ने कि धरने पर बैठे खिलाड़ी ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते, उनका करियर खत्म हो चुका है, यह अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। और चौथा जो आरोप लगाया गया, साजिश के तहत लखनऊ में बार बार कैंप लगाए गए हैं। तो देखिए साजिश बताया गया है खिलाड़ियों की तरफ से, जिस पर एक बार फिर सफाई दी गई। सभी के साथ समान व्यवहार किया गया, ये अध्यक्ष का कहना है, लेकिन खिलाड़ी कहीं से कहीं तक भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से पांचवा आरोप भी लगा दिया गया। और यह आरोप लगाया गया कि जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी तक हमें दी गई, ये महिला खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया है। और बेहद बड़ा और बेहद संगीन आरोप इसे हम कह सकते हैं। साथ ही इस पर भी सफाई देते हुए अध्यक्ष साहब ने कहा कि सभी के साथ समान व्यवहार किया गया,
समान व्यवहार हर किसी खिलाड़ी के साथ रखा गया। एक जैसा व्यवहार करने पर भी इस तरीके का षड्यंत्र रचने की कोशिश विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पर यह आरोप बृजभूषण की तरफ से लगाया गया है कि पूरा षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से रचा जा रहा है और जो खिलाड़ी धरने पर इस वक्त बैठे हुए, आप उनकी कौम जांचिए, आप उनकी जाति जांचिए, आपको पता चलेगा हर कोई एक ही तरीके से सामने आ रहा है। और साथ ही अब जब आपने पूरा मामला समझा तो अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर बृजभूषण सिंह है कौन जिन पर ये संकीर्ण आरोप लगाए गए हैं। कैसरगंज से बीजेपी सांसद है बृजभूषण सिंह, साथ ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं जिन पर यह संगीन आरोप महिला खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है। गोंजा के बिश्नोहर के रहने वाले बृजभूषण सिंह हैं। दरअसल बीजेपी से ताल्लुकात है और कुश्ती में खूब हाथ आजमाया हुआ है पहले से बृजभूषण सिंह ने। बृजभूषण सिंह को यही वो कारण है जिस वजह से अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 1980 के दशक में छात्र राजनीति में भी बृजभूषण सिंह अपना हाथ आजमा चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1988 में बीजेपी में शामिल हो चुके थे वो, यानी छात्र संघ में हाथ आजमाने के बाद छात्र नेता के तौर पर, उसके बाद राम मंदिर को लेकर भी आंदोलन जो शुरू हुआ था उसमें भी वो शामिल रहे। उग्र हिंदुत्व की छवि के लिए बेहद लोकप्रिय भी माने जाते हैं बृजभूषण सिंह और बृजभूषण सिंह का कहीं ना कहीं अपना एक व्यक्तित्व जो है वो खुद दबदबा अपना रखते हैं, कायम करते हैं। लेकिन बृजभूषण सिंह को लेकर के जिस तरीके के व्यक्तित्व के बारे में उनसे बातचीत की जाती है और ऐसे में ये कहा जाता है कि हिंदुत्व छवि है उनकी, लेकिन बृजभूषण सिंह क्या इस्तीफा देंगे? कुश्ती महासंघ से वो इस्तीफा दे सकते हैं ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अध्यक्ष पद से दे सकते हैं त्याग पत्र, क्योंकि जिस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए, 72 घंटे का महज समय उनके पास है अपनी सफाई पेश करने के लिए। 22 जनवरी को एजीएम की आपात बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा भी होगी, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। बैठक के बाद से हो सकता है यह फैसला सामने आ सकता है कि आखिर उनके तरफ से जो नोटिस का जवाब दिया जाएगा उस नोटिस में उनकी तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी। और अयोध्या में आपातकालीन ये बैठक बुलाई गई है और इसी बैठक के दौरान ये तय होगा कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। 21 से 23 जनवरी के बीच ये बैठक होनी है और इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर बृजभूषण क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और हर ओर उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, तो ये जानना बेहद जरूरी भी हो जाता है। बैठक के बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पत्र उनका अध्यक्ष पद से हो सकता है, ये संभव है, ये माना जा रहा है। और ये बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर बृजभूषण इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे।